गुरु का नाम सुरक्षा कवच। साध्वी कनकश्री जी योग श्रम दिवस संपन्न कर बीकानेर चिकित्सा हेतु पधारी, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। उन्हें ठहरने के लिए पीबीएम हॉस्पिटल के क्वार्टर्स नंबर 9 को चुना गया। कुछ वरिष्ठ श्रावकों ने साध्वी जी को 9 नंबर के क्वार्टर में ना रहने की सलाह दी कि उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में आने वाला वापस नहीं जाता। महिला डॉक्टरों ने भी साध्वी जी को यही सलाह दी। साधुओं के मन में ना कोई वहम था और ना कोई भय। उन्होंने चिकित्सकों की मानसिकता को अनुकूल बनाकर वहीं रहने का निर्णय लिया। उनके मन में पूरा विश्वास था कि हमारे पास संयम और त्याग की शक्ति है, स्वाध्याय, अनुष्ठान और जप का बल है तथा परम आराध्य, परम साध्य गुरुदेव का नाम मंत्र सुदृढ़ रक्षा कवच है। इसीलिए कोई भी बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। साध्वी जी ने बताया कि उनके स्वाध्याय और जप योग का क्रम बहुत ही सुव्यवस्थित चल रहा था। उन्होंने ऐसे लग रहा था मानो कॉटेज में अध्यात्म साधना और मंत्र जप की पवित्र तरंगों में तरंगित हो रहा था। साध्वी कनकश्री जी ने अपने अनुष्ठान के क्रम को एक और कदम बढ़ाया। वह ओम भिक्षु जय तुलसी मंत्र का पूरी निष्ठा के साथ नियमित जप करने लगी। ऑपरेशन से पूर्व इस इष्ट मंत्र से मांत्रिक एक धागा उन्होंने अपनी पाँव पर बांध लिया। ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया। उसी कॉटेज में रहते लगभग 20 दिन हो गए थे। साधुओं के मन में स्थान को लेकर कभी भी कोई विचार नहीं आया। स्वास्थ्य साधना के साथ ध्यान, स्वाध्याय और जप योग का क्रम बराबर चल रहा था। अचानक एक चमत्कारी घटना घटी। रात का समय लगभग 10 बजे थे। साध्वी कनकश्री जी बाईं करवट लेटी जप में लीन थी। साध्वियों ने सोने की तैयारी की, ध्यान और जप कर रही थी। अचानक साध्वी कनकश्री जी को लगा कि उनकी पीठ में कोई जोर जोर से मुक्के मार रहा है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति बटोर कर पूछना चाहा, मेरी पीठ पर कौन मार रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला। साध्वी जी को अनुभव हुआ कि कोई उनकी बाह पर बंधे हुए गुरु मंत्र से मांत्रिक धागे को फूंक मार रहा है और जोर से खींच रहा है। उन्होंने बोलने की कोशिश की, परंतु उनके मुंह से ना कोई शब्द निकल रहा था और ना ही वो हिलडुल पा रही थी। उन्होंने कायोत्सक की मुद्रा में एक निष्ठा और ओम जय भिक्षु जय तुलसी का जप चालू रखा। उन्होंने कायोत्सक की मुद्रा में एक निष्ठा से ओम जय भिक्षु जय तुलसी का जप चालू रखा। इधर जप का क्रम वो मन ही मन चल रहा था और उधर उनकी आंखों के सामने एक पिक्चर की रील सी गुजर रही थी। आचार्य भिक्षु और युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी का आशीर्वाद बरसती मुद्राएं सुरक्षा का आश्वासन दे रही थी। भीड़ और कोलाहल के बीच में उनकी आकृति ने कहा, इस बेड पर किसी रोगी की मृत्यु हुई है। उसकी आत्मा इस बेड पर आने वाले हर रोगी को तकलीफ देती है, किंतु तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत है। तुम्हारा रक्षा करने वाला ताकत बहुत बड़ी है, इसीलिए ये प्रेतात्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। साध्वी जी का अंतर जप चालू रहा। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। साध्वी कनकश्री जी ने करवट बदलकर साध्वियों की तरफ देखा और बोली, मैंने कितनी ऊंची आवाज से तुम लोगों को पुकारा था, तुम कहाँ थी? बोली नहीं। साध्वियों ने कहा, हम यही थी। आपने कब पुकारा? हमने तो नहीं सुना। साध्वी जी ने सारा घटनाक्रम बताया। साध्वियों ने कहा, हो सकता है आपने कोई सपना देखा हो। साध्वी कनकश्री जी ने कहा, सपना नहीं है, मैं पूरी सजग थी, जप कर रही थी। लगता है कोई उपद्रव था, गुरु कृपा से शांत हो गया। पर सहवर्तियों साध्वियों ने पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा था। उन्होंने फिर कहा, आपको सपना आया होगा। साध्वी जी ने कहा, जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, औरों को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं?
इतने में ही बिना कोई तेज हवा या आंधी के कमरों के बंद कपाट खटाखट खुले। साध्वियों तथा उपासना में बैठी बहनों ने विस्मित के साथ देखा, ये कपाट ऐसे कैसे खुले। साध्वी कनकश्री जी की संसार पक्षीय बहन श्रीमती कंचन देवी बैद उठकर कपाट बंद करने लगी। इतने में ही उनके सीने में जबरदस्त मुक्का लगा और बिना कोई टक्कर के हाथों में पहनी प्लास्टिक की चूड़ियाँ चूर चूर होकर बिखर गई। सब चकित रहे, ये क्या। सबको समाधान मिल गया, ये मात्र सपना नहीं यथार्थ है। घंटों तक साध्वियाँ स्वाध्याय और जप करती रही। साध्वी कनक प्रकाश जी ने वहाँ उपस्थित सभी बहनों से कहा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉटेज के बारे में जो जन धारणा है उसे यथार्थ वहम मानकर टाला नहीं जा सकता। उसमें सच्चाई प्रतीत होती है, किंतु हमारी आत्मा और श्रद्धा के सामने दूसरी सभी शक्तियाँ कमज़ोर होती है। आचार्य श्री भिक्षु और आचार्य श्री तुलसी का नाम सिद्ध मंत्र है, जिसके जप से भयंकर उपसर्प टल जाते हैं। हमारे रखवारे परम आराध्य गुरुदेव ही हैं। इस घटना के पश्चात तुरंत कॉटेज बदल लेने का सुझाव भी आया, किंतु साध्वी जी ने निर्भीकता के साथ 9-10 दिन फिर वहीं रही। उनका दृढ़ विश्वास था कि हमारा सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि उसे भेदना किसी भी शक्ति के वश की बात नहीं है। इस प्रकार आचार्य भिक्षु और आचार्य श्री तुलसी का नाम उस दिन साध्वियों तथा उपासनारत बहनों के लिए सुरक्षा कवच बन गया।